क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन धारा को हम शुद्ध करने आए हैं कि आपके कहीं न कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में बदलने के लिए सूत्र देते हैं और यही हमारे आत्मविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम आत्मविज्ञान के भीतर जो है उसके मध्य केंद्र के अंदर आत्मा को लेकर के चलते हैं। आत्मा हमारा आराध्य है, आत्मा हमारा प्रभु है, आत्मा हमारा लक्ष्य है और आत्मा हमारा सर्वे सर्वा है। जब हम आत्मा को लक्ष्य करके कोई बात करते हैं निश्चित रूप से प्रमाणित होती है और निश्चित रूप से अच्छा फल देने वाली होती है, क्योंकि आत्मा कामधेनु है, ये पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है और ये नंदन वन है। ये हमारा बहुत कुछ भला करने वाली है। तो ये सारा हम व्यक्ति सुधार का कार्य है वो नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि मुझे कहाँ जाना है। देखिए, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर ये 3 प्रश्न खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। 3 प्रश्न खड़े होते ही उसमें जिज्ञासा खड़े होते ही उस व्यक्ति के अंदर दर्शन का जन्म होता है। दर्शन का जन्म का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की जानकारी करना, और जब अस्तित्व की जानकारी होती है तो दर्शन का अर्थ होता है कि वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग और हाउ वी आर लिविंग, हाउ वी आर टू लीड दी आवर लाइफ, ये सारा तय होता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को तय करते हैं। फंडामेंटल्स को तय करने के बाद में हम जो है आचार मीमांसा बनाते हैं कि अब हमें वो कैसे अचीव करना है। पहले सिद्धांत तय होता है और सिद्धांत तय होने के बाद के अंदर पूरी मेथोडोलॉजी तैयार होती है और फिर टारगेट को कैसे अचीव किया जाए उसकी सारी प्रक्रिया बनाई जाती है। तो मुझे कहाँ जाना है, ये प्रश्न आज हमारे सामने है, ये हमारे हाथ में है। मैं कहाँ से आया हूँ उसमें हम स्वतंत्र थे और मैं कौन हूँ उसको जानने में स्वतंत्र है, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ वो स्वतंत्रता का प्रतीक है और मुझे कहाँ जाना है वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए, ये 2 बातें अलग अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी बारिश हो चुकी है और बारिश के दिनों के अंदर जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसल बोते हैं और ख़ास तौर से हमारे राजस्थान के अंदर बारिश की जो ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है जनसंख्या, क्योंकि इतने कुएं नहीं हैं। कुएं हैं तो पानी बहुत गहरा चला गया है, और वहाँ पर कुएं हैं तो बिजली नहीं, बिजली है तो कुओं में पानी खारा है, यानी सारी सुविधा बहुत कम जगह मिल पाती है। इस कारण से वायबल नहीं होती खेती। लेकिन ऊपर से ईश्वर जो अच्छी बारिश करा देता है, अगर 3 बारिश टाइम टू टाइम बराबर हो जाती है कि जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, तो व्यक्ति को 100% जो है फसल मिल जाती है, 100% प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि किसान पहले सारी तैयारी करके रखा। अब देखिए, अच्छी बारिश हो गई, किसान खरीफ की फसल है ये तय नहीं कर पाता है कि ज़्यादा पेइंग कौन सी है, इसीलिए वो चिंतन के साथ साथ के अंदर या जिस मेरा जो खेत है वहाँ पर क्या क्वांटिटी में फसल पर बीघा कौन सी उगने वाली है, तो वो 2 पोटली लेके जाता है। एक पोटली के अंदर बाजरी होती है, दूसरे में मिक्स होता है। जो खरीफ की फसल में मिक्स में क्या होता है, ग्वार है आपका और मूंग है, मोठ है और तिल है, ये साथ में लेकर के जाता है। अब वो चिंतन करता है रास्ते के अंदर और फिर जो उसका कुछ निर्णय नहीं कर पाता है, तो वह जब जो है वो फसल को डालने जाता है, हल चलाने जाता है,
तो वो अनायास रूप से जो है वो बाजरे की पोटली खुल जाती है और वो बाजरे का बीज डाल देता है। तो बाजरे की पोटली खुलने तक वो स्वतंत्र था, लेकिन जो ही उसने बीज डाल दिया अब वो परतंत्र हो गया। When we have ingraded the seed, now we are not absolute free. Now we become a bonded, and we are supposed to have the consequences whatever we have sown. As you will sow, so will you reap, and you are free till you don't sow any seed. After sowing, you become the dependent on the consequences what will happen with the sowing of the seed. तो इस तरीके से हम प्रतंत्र हो गए, वो किसान प्रतंत्र हो गया, लेकिन हम उसके पहले तो स्वतंत्र थे। तो उसी तरीके से मुझे कहाँ जाना है, आप स्वतंत्र हो और कहाँ जाना है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये रोड मैप, ये ब्लूप्रिंट जो है तैयार करना है, ये आपका पुरुषार्थ है। और ये व्यक्ति अगर छोटी उम्र में तय कर लेता है तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। लेकिन कई बार तय नहीं हो पाता भाग्य से, या हमें कोई ज्ञानी नहीं मिलता है, हमको कोई ऐसी चोट नहीं लगती है जीवन के अंदर, ऐसा कोई दुख नहीं आता है कि हमारा जीवन का परिवर्तन हो। देखिए कि व्यक्ति में परिवर्तन कब आता है, दुख की स्थिति में आता है, और वो सुख में कभी नहीं आता है। कितने ही प्रवचन सुन करके व्यक्ति उतना नहीं बदलता है जितना कि उसके ऊपर कोई तरह का जो है कहना चाहिए कि हार्ड स्ट्रोक लग जावे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध थे, जिसको गौतम थे, ये किशोर अवस्था के अंदर जब राजकुमार थे तो वो बुद्ध है वो अपने सारथी के साथ में भ्रमण करने लग गए अपनी राज्य की सीमा में। तो जाते जाते उन्होंने देखा एक कमर मुड़ा हुआ कुबड़ा व्यक्ति चल रहा। उसने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों चल रहा है कि राजकुमार महोदय, ये जो इसकी उम्र आ गई है और ये बूढ़ा हो गया है और इस कारण इसका शरीर जो है कुबड़ा हो गया, ऐसे चल रहा है, तो क्या जीवन ऐसा होता भी है क्या? मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा कि ये अपने कर्मों के अधीन सभी को होना पड़ता है। और उसके बाद थोड़ा आगे चले तो आगे चलने के बाद देखता है शव यात्रा आ रही है, राम नाम सत के जो है वो बातें चल रही है। तो राजकुमार ने जो है सारथी को पुनः पूछा कि ये सीढ़ी लेकर के ये कहाँ जा रहे हैं कि राजकुमार महोदय, ये जो है व्यक्ति गुजर गया, मर गया, इसलिए इसको जलाने ले जा रहे हैं शमशान, कि मरना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता, मैं तो अमरता का जीवन चाह रहा हूँ। आगे चल कर के उन्होंने देखा कि जोर की शहनाइयाँ बज रही है। तो उन्होंने पूछा किसी धनाढ्य व्यक्ति के जो है घर के अंदर किसी बच्चे ने जन्म लिया इसलिए शहनाइयाँ बज रही है, ऐसा सारथी ने बोला। और थोड़ी देर के बाद में पता चला कि शहनाइयाँ रुक करके अचानक मृतक की शहनाइयाँ बजने लगी, शोक की शहनाई बजने लगी। पूछा ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि वो सेठ का जो बच्चा है वो मर गया, जन्मते ही मर गया, इसलिए शोक की शहनाई बढ़ रही। तो उन्होंने कहा मुझे भी जन्म मरण करना पड़ेगा। तो उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। देखिए व्यक्ति कब बदलता है, जब उसके ऊपर कुठारा घात होता है, जब उसके ऊपर कोई कठिनाई आके पड़ती, दुख आकर के पड़ता है, जब ज़्यादा बदलता है। सत्संग के और ज्ञान लेकर के मात्र उससे ज़्यादा नहीं बदलता है। तो ऐसी स्थितियाँ होती है। तो मुझे कहाँ जाना है, ये आपको तय करना है, और कहाँ जाना है यही आपका पुरुषार्थ है। देखिए कि जाने में 5 स्थितियाँ हैं। पहला तो नरक गति, दूसरा तिर्यंज गति, तीसरा मनुष्य गति, चौथा देव गति और 5वां मोक्ष स्थिति। अब निर्णय आपका है, ये आपकी बुद्धि को निर्णय लेना है। और अगर आपको जो आपके पास में ज्ञान आ गया है तब तो निर्णय ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं आता है तब तक व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि ज्ञान आने की स्थिति के अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जब ज्ञानी पुरुष की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो ज्ञान हर वक्त हाजिर रहता है, और आत्मा की जो भाव सत्ता प्रज्ञा है वो निकल करके वो टाइम टू टाइम जो ज्ञान को जो है वो ज्ञान को हैंडल करती रहती है उस ज्ञानी पुरुष को कि तू प्रतिक्रमण कर,
जैसे मैं सोहन राज हूँ, सोहन राज को बार बार वो बताती रहेगी, तूने इसके प्रति बुरा भाव किया, उसकी शुद्ध आत्मा से प्रतिक्रमण करो। तुमने उसके कोई रूप के ऊपर जो है गलत चिंतन किया, इसकी शुद्ध आत्मा से बात करो। तुमने किसी को दुख दिया तो तुम जो है वो इसकी शुद्ध आत्मा से जो है प्रतिक्रमण करो। तुमने किसी को के अंदर दोष देखे तो दोष देने पर तुम इसका प्रतिक्रमण करो। हर वक्त उसका वो शुद्धिकरण कराती रहेगी। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है उसके पास में ज्ञान है, तो नए कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्व जन्म के अंदर जो बर्फ की शिला की तरह जो है वो कर्म इकट्ठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर के कार्बन शरीर वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं, और वह प्रतिक्रमण के माध्यम से सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 4 ऐसे टूल्स हैं, उसके माध्यम से जो है व्यक्ति अपना शुद्धिकरण करता रहता है और ये सारा प्रज्ञा कराती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मुझे कहाँ जाना है, इसमें अभी हम स्वतंत्र है, और इस यानी हमने आयुष्य का बंधन नहीं किया है, और एक बार आयुष्य का बंधन हो जाएगा तो फिर आपका वो आयुष्य नहीं बदलेगा, वो आपका रिजर्वेशन हो गया, आपको रिटर्न टिकट मिल गई, आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। तो हमारे अच्छे आयुष्य का बंध हो तो आप भाव अच्छे रखो। अगर हिंसा के भाव नहीं रखते हो, अगर किसी के कूट कपट के भाव नहीं रखते हो, करुणा के भाव है, आपके सबके सहयोग के भाव है, आपके परोपकार के भाव है, और आप चिंतन करते हो, रियल रिलेटिव का चिंतन करते हो कि सामने कोई भी व्यक्ति मिले तो आप ये चिंतन करते हो कि ये तो एक जो खोखा है, ये तो एक रिलेटिव व्यक्ति है, मन वचन काया का पुतला है, लेकिन इसके भीतर जो विराजमान है वो रियल है, वह शुद्ध आत्मा, और सबकी वो एक जैसी है। शुद्ध आत्मा स्वरूप को, भगवत स्वरूप को जब ये आप पूरी सृष्टि में देखते हो, इसका मतलब ये है कि आपका दृष्टिकोण बहुत सुंदर है, और उस दृष्टिकोण सुंदर होने के कारण जो है आपको देव गति मिल सकती है, मनुष्य गति मिल सकती है, और साथ साथ में अगर आपका आयुष्य कर्म का बहुत, हालांकि हमारे भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति अभी नहीं है, हमारा यहाँ पर जो है जम्बू स्वामी ने केवल ज्ञान के ताले लगा दिए। बहुत अगले समय में 5वां आरा चल रहा है, जिसके अभी 2500 वर्ष ही गए हैं, उसके बाद 21,000 वर्ष का है, छठा 21,000 वर्ष का है, फिर वापस उत्तर पीढ़ी काल के अंदर पहला आरा 21,000 वर्ष का, दूसरा 21,000 वर्ष का, और तीसरा आरा का जो अंत है, जो कि वो 1 करोड़ पूर्व से 42,000 कम का है, वह उसके अंत में जाकर के उसके अंदर कोई भी फिर तीर्थंकर जन्म लेगा भरत क्षेत्र में, और उसके बाद फिर मुक्ति चालू हो जाएगी, मोक्ष चालू होगा। तो ये तो यहाँ तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय है, दृढ़ लक्ष्य है, तो हो सकता है आपकी शुभ भावना से, ज्ञानी की कृपा से, आपके ज्ञान का जो है वो आपकी प्रतीति, आपका ज्ञान लिया है, और आपकी 100% प्रतीति आपकी ज्ञान ने बिठाती है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो देखने वाले हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो, अनंत सुख का धाम हो, तुम अव्याबाद हो, मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी आत्म तत्व का जितना जितना गहरा चिंतन करके जाकर स्वभाव में स्थित होते हो। स्वभाव का मतलब होता है अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में अवस्थित होना, अपने भाव में अवस्थित होना, अपने जो अस्तित्व में अवस्थित होना। जब ये हम चालू करते हैं तो हमारी तीव्र क्रिया चालू हो जाती है कर्म के छूटने की, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड निर्जरा। वो निर्जरा की जो है वो गति बहुत तेज हो जाती है। उस तेज गति के कारण हमारे कर्म धुलते रहते हैं। गति तेज कैसे होती है मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि देखिए कि हम कर्म शरीर को कैसे तपाएं। ये किस लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। हमने तय किया कि मुझे मुक्ति या जो है मुझे मनुष्य जन्म या देव गति
ये तीनों शुभ है। शुभ क्या, जो हमारी जो मुक्ति है वो तो शुद्ध है, और ये दोनों शुभ है। तो शुभ अशुभ में नहीं जाना है। अशुभ कौन सी है? नरक गति और तिर्यंच गति। तो अशुभ में न जाके शुभ का हमने अगर लक्ष्य बनाया कि मुझे कहाँ जाना है, तो हम कैसे जाएं, कैसे हमें कोई मेथोडोलॉजी, कोई जो हमें एक तरीका मालूम होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में जो है एक बर्तन में दूध पड़ा है, वो गर्म करके मैं पीना चाहता हूँ, तो वो गर्म कैसे किया जाएगा? अगर दूध को सीधा अग्नि पर डाल दिया जाता है, अग्नि बुझ जाएगी, दूध भी चला जाएगा, दूध गर्म नहीं होगा। तो अब दूध को गर्म करने के लिए मैं एक टेक्निक अपनाता हूँ। एक भगोला लिया, भगोले में दूध को डाला, दूध को अग्नि के ऊपर रखा, तो क्या भगोला तपता है। जब अग्नि लगती तो भगोला तपता है। भगोला के अंदर जो दूध के परमाणु हैं, वो परमाणु जो है वो खुलते रहते हैं और वो परमाणु ऊपर आते रहते हैं। उसको टर्बुलेंस बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो पूरे दूध में परमाणुओं की टर्बुलेंस हुई, यानी जो सघन जुड़े हुए थे उनके बीच के अंदर स्थान हुआ, और स्थान होकर के वो बुलबुलों के रूप के अंदर ऊपर आया। ठीक इसी तरीके से जो है, अब हम किसको तपा रहे हैं? अब हमारा उद्देश्य तो है कि दूध को तपाना, लेकिन भगोले को भी तपना पड़ता है। शरीर भगोला है। हमारा उद्देश्य तो कार्बन शरीर, जो भीतर दूध के रूप में जो कार्बन शरीर पड़ा, उसको तपाना है। क्योंकि ये जो प्राप्त हुआ है उसके कारण हुआ है, कॉज वो है, गंगोत्री वो है। उस कॉज को समाप्त करना है। उस कॉज को तपाने के लिए जो है हमें इसको तपाना, पुस्तक पहुंचने के लिए इसको तपाना पड़ता है। और जब उसमें ताप चालू हो जाता है, तो ताप चालू होते जिस तरीके से यह टर्बुलेंस खड़ी हुई दूध के अंदर, उसी तरीके से टर्बुलेंस उसमें खड़ी होगी, और हमारे आठों ही तरह के कर्म होते हैं, शिथिल पड़ने लग जाएंगे। शिथिल पड़ के झरना चालू हो जाएगा, निर्झर चालू हो जाएंगे, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। और वो भगवान ने दो तरह के धर्म बताए। एक तो संवर का अर्थ होता है कि जब हम पापकारी प्रवृत्तियां करते हैं, उस पापकारी प्रवृत्तियों के ऊपर हम जो है उसको रोक देते हैं, हम उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो पाप आने का नाला है, उस नाले को बंद कर देते हैं, वो संवर कहलाता है। आश्रम का नाला जो ही बंद हुआ तो ये संवर चालू हो जाता है, और हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई रहती है। इसलिए भगवान ने संवर और निर्जरा दो धर्म बताए। निर्जरा परिणाम है और संवर है वो तप है। संवर पुरुषार्थ है, और संवर को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ है और ये हमारे हाथ में है। निर्जरा तो परिणाम है। हर पुरुषार्थ के साथ में परिणाम, निर्जरा तो अवश्य ही मिलती है। हमें परिणाम की ज़्यादा चिंता नहीं करनी, हमें पुरुषार्थ की ज़्यादा चिंता। परिणाम तो अपने आप मिलेगा। जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो उसका रिजल्ट तो आना ही है। आप रिजल्ट की क्यों चिंता कर रहे हो? आप तो क्वेश्चन पेपर के पूरे क्वेश्चन सही सॉल्व करो, ताकि मेरा रिजल्ट 100% उसकी चिंता करनी है। तो हमें भी जो है, ये हम जो तय कर रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, ये पेपर देने के समान है। और जब हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद में हमने जो तय किया जहाँ जाना है, जो हमारी मनुष्य गति है या देव गति है या मोक्ष है, उसमें हम चले जाएंगे। क्योंकि वो तो रिजल्ट है, हमें पेपर देना है। पेपर देना मतलब हमारा जीवन इस तरीके से ढालना है। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ मुझे कहाँ जाना है मैंने बताया। इसकी आप जो है वो तैयारी करो। तैयारी करने के लिए लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। ज्ञानी ने आपको पुरुष बना दिया है। अब आपका काम है पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव में सबसे ज़्यादा रहना है, अकर्ता भाव में रहना है। किसी के दोष नहीं देखने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं करना। ये सारा तप है, ये सारा संयम है, ये सारा संभाव है। ये तप, संयम और संभाव सब आपस में जुड़े हुए हैं, और ये एक ही कैटेगरी में है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे मोह जो बुराइयों का परिवार है, उसी तरह से ये अच्छाइयों का परिवार है। तो ये जितने जितने डेवलप होंगे, ये मुझे कहाँ जाना है उसको पुष्ट करेंगे। और कहाँ जाने के लिए इनका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका सहारा लेंगे तभी हम
वापस मनुष्य बन सकते हैं या देवगति में। वैसे देखिए, देवगति के लोग भी ये तरसते रहते हैं कि मुझे कब मनुष्य जीवन मिले और मनुष्य जीवन के अंदर मैं संवर को और जो है मेरे जो है वो जो संभाव को बढ़ा करके पुरुषार्थ, संवर और संभाव और 5 आज्ञा, इन सब चीज़ों के द्वारा मेरी प्रज्ञा को जगा करके जो है मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, यानी मैं हर क्षण ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूं। तो ऐसी स्थिति बनाने से वो देवगति तो क्या है, सिर्फ एक एंजॉयमेंट की जगह है। मनुष्य गति जो है ये अगर पुरुषार्थ किया जाता है मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति केवल मनुष्य जा सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास पट्टा है कि वह अच्छा जीवन यापन करे, वो अच्छी अपने जीवन की रूपरेखा बनावे, तो अवश्य मुक्ति को जा सकता है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। यहाँ जैसा मैंने बताया मुक्ति नहीं है, लेकिन अपनी भावना को बहुत दृढ़ रहे और हर क्षण संभाव में रहे, संवर में रहे, हर क्षण ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, हर वक्त उसको प्रतीति बनती रहे, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा रहे और उसका अनुभव का ग्राफ बढ़ता रहे, तो निश्चित रूप में एक समय आता है कि वो केवल ज्ञानी हो जाता है। यानी वो केवल ज्ञानी तो यहाँ नहीं हो सकता है, वो सिमंदर स्वामी के चरणों में अगला जन्म लेकर के और वह धीरे धीरे इन सब प्रक्रिया से गुजर करके वो केवल ज्ञानी होकर के और मुक्ति को जा सकता है, क्योंकि वो मुक्ति उसका लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड को जो है अब मैं जो है वो सदन के सामने जो है इसको डिस्कशन के लिए खोलता हूँ। इसका अर्थ यह है कि इसकी रिलीवेंस पता करो, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या होगी और ये प्रासंगिकता क्या है, ये आज के युग के अंदर इसकी कोई जो है सार्थकता है या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, ये पुरुषार्थ है। दिस इज ए प्लानिंग of the making the life a most जो यूजफुल लाइफ। हमारा जीवन अच्छा बने, सार्थक बने, उसकी सारी प्लानिंग कब होती है कि मुझे कहाँ जाना है। भविष्य की जो है बात होती है, वो मुझे कहाँ जाना होता है, एक लक्ष्य बनता है। और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो है वो किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचता है। तो मुझे कहाँ जाना है, ये लक्ष्य बना, और जितना लक्ष्य सुंदर होगा उतना हमारी सारी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। जैसा मैंने बताया कि मुक्ति का लक्ष्य बना है, तो मुक्ति का लक्ष्य बनेंगे और हमने ज्ञान ले लिया है और हम जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए हैं। तो हर वक्त जो है हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, 5 आज्ञा में रहेंगे। किसी को दोष नहीं देना, किसी के दोष नहीं देखना, किसी को दुख न देना, किसी के प्रति भाव न बिगाड़ना। हम सामायिक आलोचना, प्रतिगण प्रत्याख्यान में रहेंगे, 5 आज्ञा का हर क्षण पालन करेंगे और पालन करते करते जो है हमारी प्रज्ञा जागृत रहेगी, हमारे में शुभ भाव न आएंगे और हमारा जो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, उससे रिजल्ट ये निकलेगा हमारा कर्म शरीर है, इन सब की उपस्थिति होने के साथ साथ में उसकी धुलाई है वो तेज चालू हो जाती है। कैसे चालू होती है, देखिए एक सेठ आता है और सेठ के कई डिपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री में, हर डिपार्टमेंट के हेड को साथ लेकर के वह सेठ जो है वो निकलता है फैक्ट्री में। तो उसकी फैक्ट्री का जो है उस पर्टिकुलर डे के अंदर प्रोडक्शन जो है हाईएस्ट आता है, पीक पे आता है, जितना शायद सप्ताह में या महीने में या वर्ष में नहीं आया हो। क्योंकि इसका कारण है कि जो है मालिक, यानी मैं इसको दूसरे रूपक के रूप में लेता हूँ, मालिक है हमारी ये जो आत्मा है, अंतरात्मा है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। इन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स किसको लिया, संभाव को लिया, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करो। उन्होंने संवर को लिया, संवर को क्या लिया कि इस सारे संसार को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो संसार को चलाती है। और तुम तो रियल को देखो, हर प्राणी में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करो और उसको भगवान मानो और शरीर को पैकिंग रूप में मानो, और उसके साथ साथ में हर वक्त जागृति, 5वीं आज्ञा जागृति बनाए रखो। तो जब प्रतीति तुम्हें हो गई है, तुम जो है वो
अंतरात्मा बनने के बाद में जब प्रतीति 100% है और आपका लक्ष्य बढ़ता गया, ये लक्ष्य को बढ़ाना क्या है, यही हमें जो है कहाँ जाना है इसकी रूपरेखा बनाने का अर्थ होता है। लक्ष्य को जागृत करते रहो। ये लक्ष्य जो हमारी जागृति है ये बढ़ता रहेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो हमें 2% जो ज्ञानी ने हमको अनुभव दिया है, अनुभव धीरे धीरे 3-5% आगे बढ़ता रहेगा और हमारा आयुष्य समाप्त होगा तो अगले जन्म में हम सिमंदर स्वामी के चरणों में रहेंगे और वहाँ पर 2-3 भव करके, मनुष्य भव करके मुक्ति को जाएंगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि आप जीवन का लक्ष्य बनाओ। मुझे कहाँ जाना है, ये जीवन का लक्ष्य है, यानी मुझे पुनः जो है मनुष्य भव को प्राप्त करना है या पुनः जो है मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेना है। तो उसके अनुरूप जो है आपके लक्ष्य को दृढ़ करो, लक्ष्य को जो है क्लोजली मॉनिटर करो और हर क्षण जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर लग जाओ। यह संभव नहीं है, ये संभव है, परंतु मनुष्य को जो है अपने चिंतन को मोड़ना पड़ेगा, अपने चिंतन की धारा को मोड़ना पड़ेगा कि वो लक्ष्य ऊंचा बन गया है। किसी व्यक्ति ने अगर अरबपति बनने का लक्ष्य बना लिया है और उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया तो सारा समय उस पर नियोजित करना रहेगा, वो सोता रहेगा तो किस तरीके से अरबपति बनेगा, वो तो नुकसान में चला जाएगा। उसे मॉनिटर करना पड़ेगा। लक्ष्य अच्छा बन गया और जो है पुण्य की कृपा से और व्यवस्थित शक्ति की कृपा से सब संजोग अच्छे मिल गए हैं। तो संजोग अच्छे मिलने से फैक्ट्री अच्छी चलने लगी, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव यानी मालिक को मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना। क्यों मालिक मॉनिटर नहीं करेगा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से और अलग अलग जो विभाग के लोग हैं वो भी मस्ती मारेंगे, वो क्यों इतना ध्यान देंगे। जब यानी आपका मालिक ज्ञाता दृष्टा भाव बहुत कंसंट्रेट हो गया है तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। हम आपको बताना चाहते हैं आप सुकृत करो, आप अच्छे कार्य करो, आपके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी को दुख मत दो, किसी के दोष मत देखो। दोष देखना तो अपने देखो। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी एक बार पेपर और पेन लेकर के वो निकल गए बाहर कि मैं लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। तो वो घूमते रहे, उनको कोई भी एक बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया और घर लौट करके उन्होंने आत्मचिंतन किया, अरे मेरे भीतर तो जो है वो अपने जो दोषों का भंडार भरा पड़ा है। तो उन्होंने देखना चालू किया और जो ही देखना चालू किया, जो ही वो निवृत्ति होती रही उस भंडार की और वो शून्य होते रहे और व्यक्ति जो है शुद्ध हो गया और शुद्ध होकर के वो धीरे धीरे आगे जाके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, आज का इतना एपिसोड हमें ये शिक्षा देता है कि अच्छे कार्य करने का लक्ष्य बनाओ, क्योंकि मानव जीवन सीमित है। आप जितना आयुष्य लेकर के आए हो, 50 का या 60 का या 70 का है, आपको पता नहीं है। इसीलिए क्या है, शुभस्य शीघ्रम, अच्छा कार्य तुरंत करो। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। पता नहीं आपके अगली सांस आए न आए, आपको पता नहीं है कि जितने हम सांस लेकर के आए हैं उससे एक सांस भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते और हमारा आयुष्य समाप्त होने वाला है। तो फिर क्या करोगे, फिर ये सारी प्लानिंग कैसे होगी। तुरंत कर डालो। जो अच्छा कार्य है वो शीघ्र करना चाहिए और उसको कल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is to do good things for us. क्यों कल कभी आता ही नहीं है। कल हम जाएंगे तो फिर वो आज बन जाएगा, फिर कल को जाएंगे तो आज बन जाएगा। यानी कल का अस्तित्व है ही नहीं। जब अस्तित्व नहीं है तो ये गफलत क्यों करते हो, ये बात उस पर क्यों डालते हो। आप तो तुरंत करते चलो। जब हमें ये अगर हम चिंतन करते हैं कि मेरा जीवन आज का ही है,
तो हम उस अच्छे कार्य को सबसे पहले प्रायोरिटी पर करते हैं, निम्न कार्य को छोड़ देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हमारे निम्न कार्य क्या है कि लोगों के दोष देखना, लोगों की नेगेटिव थिंकिंग करना, किसी की घृणा करना, किसी की निंदा करना, वो सब सेकंड प्रायोरिटी में चला जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, क्योंकि आप सुनते हो तब वक्ता और श्रोता बीच में तारतम्य तादात्म्य बनता है, तब जाकर के चीज़ फलीभूत होती है। हमारा इतना बताना भी सार्थक होता है और आपका अच्छी वाणी सुनना भी सार्थक होता है। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।